क्या लग रहा है कि जयराम महतो की गिरफ्तारी के डर से भागना एक बड़ी गलती होने साबित हो रही है? ये एक महान अवसर था उसका लाइफ में। वो अवसर को उन्होंने खो दिया। और गिरफ्तारी देता तो आज के दिन में आज पूरे झारखंड के लोग उसको एक ही नारा लगाता कि जेल का ताला टूटेगा, जयराम महतो छूटेगा। एक के बाद एक नेता उनके गिरफ्तार हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहा है। अब तो उनके नॉमिनेशन पर भी खतरा आ गया। उसको जो भी सलाह दिया होगा वो भागने के लिए, वो उसका दुश्मन है। वो नहीं चाहता होगा कि ये उभरता हुआ नेता आगे बढ़े। लेकिन अभी करना क्या चाहिए? अपनी गलतियों को सुधारने के लिए करना क्या चाहिए? अभी भी सामने आना चाहिए या इसी तरीके से देखते रहना नहीं, चाहिए? जब यदि भागे रहेंगे ना तो पुलिस और भी केस डाल देगा। और डाल दिया केस। पुलिस और भी केस का कि हम लोग को अनुभव है। हम लोग जब झारखंड आंदोलन करते थे तो हम लोग भी बहुत जगह पुलिस को चकमा दे के पार हो जाते थे। हम एमपी बनने जा रहे हैं, एमएलए बनने जा रहे हैं, तो हमको तो इसका सामना करना पड़ेगा। तो जो जेल जाता है ना उसको आम आदमी अपने सिर में बैठाता है। जिस दिन गिरफ्तारी हुई कि भाई हमारे खिलाफ हमको पहले से ही दबाव बनाया जा रहा था कि आप गिरिडीह को छोड़ दीजिए, ठीक है, और आज हमने नहीं छोड़ा तो हमारे साथ ये किया जा रहा है, मतलब एक साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही थी। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और झारखंड में आप देखेंगे तो जिस तरीके से बार बार आपके लोगों का बयान बदल रहा है, रणनीति बदल रही है और रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही। आज के जो परिदृश्य है उस पर हम बात करेंगे और सबसे पहले बात गिरिडीह की हम करेंगे, जहां पर एक जो झारखंड के भाषा आंदोलन से निकले हुए जयराम महतो ने जिस तरीके से युवाओं की एक उम्मीद बने हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने अपने पक्ष में एक जन समर्थन हासिल किया था, लेकिन कहीं क्या उन्होंने अपनी एक गलती की वजह से अपने पार्टी के भविष्य और खुद के भविष्य पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत को चरितार्थ कर लिया है? इसलिए कि लगातार इस पर बातचीत हो रही है और हमारे साथ झारखंड की राजनीति को समझने वाले पुरोधा और एक तरीके से कुर्मी समाज के भी पुरोधा हैं और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं, जो अपने विचार विभाग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और इस पर भी वो एक विस्तृत टिप्पणी उन्होंने दिया है और कहा है कि भाई किस तरीके से जयराम महतो, जो उन्होंने एक संघर्ष करके पिछले 2 सालों से जो आंदोलन से उन्होंने अर्जित किया था, कहीं अपनी एक गलती की वजह से उसको बर्बाद कर रहे हैं और ऐतिहासिक मौका को चूक रहे हैं। दादा, क्या लग रहा है कि जयराम महतो की गिरफ्तारी के डर से भागना एक बड़ी गलती होने साबित हो रही है? देखिए, एक चीज है कोई भी हो, जब राजनीति में है और आपको राजनीति करना है तो भागने से तो काम नहीं चलेगा। आपको जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम को अपना करके ही चलना पड़ेगा। और जहाँ तक जयराम महतो का बात है, अब उसको किसी ने भी जो भी सजेशन दिया होगा और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, नॉमिनेशन के बाद भीड़ को संबोधन भी किया। और जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिल रही थी फेसबुक के जरिए कि संबोधन के बाद वो गिरफ्तारी देने वाला है। यदि ये वो यदि कर लेता तो आज वो एक झारखंड का एक नेता तो था ही, है भी, उभरता हुआ, लेकिन उभरता हुआ उसमें और ठप्पा लग जाता। तो उन्होंने इसको मिस किया है और इतिहास उसको लिखेगा। कोई भी इतिहास तो इतिहास होता है, मतलब इतिहास छोड़ता नहीं है। के मौके से कहीं ना कहीं वो चूक गए। हाँ, इतिहास बनाने से वो चूक गए। ये एक महान अवसर था उसका लाइफ में। वो अवसर को उन्होंने खो दिया। और गिरफ्तारी देता तो आज के दिन में आज पूरे झारखंड के लोग उसको एक ही नारा लगाता कि जेल का ताला टूटेगा, जयराम महतो छूटेगा। लेकिन ये जो नारा आज लगने वाला था वो कहीं ना कहीं एक विराम लग गया, चेंज हो गया। आप तो कह रहे हैं कि भाई टाइगर जयराम जो महतो अपने को टाइगर कहता था वो तो भगौड़ा साबित हुआ, पुलिस के डर से भाग रहा है और लगातार अभी भी गलतियां कर रहा है और अपने पार्टी के भविष्य में भी खतरे। एक के बाद एक नेता उनके गिरफ्तार हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहा है। अब तो उनके नॉमिनेशन पर भी खतरा आ गया। नहीं, एक चीज है, वो लड़का देखिए, उनको किसी ने भी
उसको जो भी सलाह दिया होगा वो भागने के लिए, वो उसका दुश्मन है। वो नहीं चाहता होगा कि ये उभरता हुआ नेता आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ एक जगह वो पुलिस को चकमा दे करके चला गया है, तो इससे उसका पूरा राजनीति को मापना, वो मापदंड जो होता है राजनीति का, उसको सिर्फ उससे नहीं नापा जा सकता है। वो न्याय नहीं होगा। वो तेज तर्रार है, जानता है। लेकिन अभी करना क्या चाहिए? अपनी गलतियों को सुधारने के लिए करना क्या चाहिए? अभी भी सामने आना चाहिए या इसी तरीके से देखते रहना चाहिए? मुझे जो समाचार पत्रों से या फेसबुक के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि रिटर्निंग अफसर ने उसके जो लोग हैं, चाहे प्रस्तावक हैं, और उनको भी नोटिस कर दिया गया है कि आप लोग अगले 7 मई को हाँ 7 मई शायद स्क्रूटनी का डेट है, अब उसमें आप लोग सशर्त शारीरिक रूप से उपस्थित हों, हाजिर हों, और इसमें इन लोगों को जाना चाहिए। और जाना मतलब जेल तो राजनीति का एक प्रक्रिया है, कभी जेल भी जाना है, जेल से बाहर आना है। जन आंदोलन करेंगे तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। हाँ, आंदोलन का नाम ही है, आंदोलन का नाम ही है जेल। और आपको हर प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और आप डरेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जयराम कोई डरपोक लड़का नहीं है, उसको किसी ने धोखा दे करके उसको गिरफ्तार होने से मना किया होगा, और इसलिए चल गया होगा। और मैं कि बाहर ही रहिए, आपका बेल हम लोग करा लेंगे 1-2 दिन में, इसलिए गिरफ्तार मत जाइए। सरकार हो सकता है कि कुछ ऐसी दिखा गए, भाई आप जाएंगे तो सरकार हो सकता है और कुछ केसेस डाल दे आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब यदि भागे रहेंगे ना तो पुलिस और भी केस डाल देगा। वो डाल दिया केस, पुलिस और भी केस का, कि हम लोग को अनुभव है। हम लोग जब झारखंड आंदोलन करते थे तो हम लोग भी बहुत जगह पुलिस को चकमा दे के पार हो जाते थे, लेकिन जितना आप बाहर रहिएगा किसी न किसी केस में आपको उलझा देगा पुलिस। ये उनका काम है। तो इससे बचने के लिए, और हमारा जब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम एमपी बनने जा रहे हैं, एमएलए बनने जा रहे हैं, तो हमको तो इसका सामना करना पड़ेगा। अब इसी में सवाल ये उठता है, जैसे लोग कहते हैं कि ठीक है पार्टी तो बना लिया, युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन जो अनुभव की कमी है, जो परिपक्वता होनी चाहिए, वो अपने साथ अनुभव को उन्होंने नहीं रखा, और आज उसका कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है कि जो सीनियर लीडर होने चाहिए थे, जो एक थिंक टैंक होना चाहिए, जो सलाह करता, सलाह देता, और ऐसे समय पर वो उसकी कमी महसूस हो रही है, और जयराम महतो ने ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखा। देखिए, ये तो किसको रखा किसको नहीं रखा ये तो उनके ऊपर है। और हर समय हर आदमी अपने साथ अनुभवहीन लोगों को नहीं रखता। अनुभव जिसके पास है उसको रखता है, उनसे सलाह लिया जाता है कि हर स्टेप में यदि हम आंदोलन कर रहे हैं तो उसका भी एक खाका बनता है है ना। नफा नुकसान, यदि हम भागेंगे तो क्या नुकसान होगा, और यदि हम सरेंडर करके हम यदि जेल चल जाते तो हमारा क्या फायदा होता। तो ये तो बहुत क्या कहते हैं, सामने ये एक तस्वीर जैसा है। और हम लोग पढ़ते भी हैं, और इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है। कई आंदोलन भारत देश में हुआ है, दुनिया में बहुत से आंदोलन हुए हैं। तो जो जेल जाता है ना, उसको आम आदमी अपने सिर में बैठाता है। और ये यदि हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए था कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस्तीफा देकर जेल जाना स्वीकार किया। नहीं, उन्होंने तो ठीक ही किया है, वो कोई गलत थोड़े किया है। अपना कानून जो उनके सामने जो परिस्थिति थी, और अपने को उन्होंने सरेंडर किया, तो ये तो अच्छा ही है। कहा कि कानून से तो आप भाग नहीं सकते हैं ना, उसका सामना कर सकते हैं। उसका सामना करके ही आपको बाहर निकलना है। तो जैसे उन्होंने कहा जिस दिन गिरफ्तारी हुई कि भाई हमारे खिलाफ हमको पहले से ही दबाव बनाया जा रहा था कि आप गिरिडीह को छोड़ दीजिए,
ठीक है, और आज हमने नहीं छोड़ा तो हमारे साथ ये किया जा रहा है, मतलब एक साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही थी। और जो उबाल दिख रहा था कि हाँ, हो सकता है कि भाई ऐसा था, लेकिन वो सारी चीजें जो है अब लोग भूल गए, उन्होंने भगौड़ा होने से लोगों को मौका मिल गया। हाँ, बोलने का तो उन्होंने अवसर दे दिया। हम्म। आज ये क्या लग रहा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही थी कि चुनाव आप ना लड़े, दबाव ऐसा नहीं, था? ये मुझे पता नहीं है। जो हमें पता नहीं है, मैं उस बात को बोलना नहीं चाहता, हम्म। ताकि ये मेरे नॉलेज में नहीं है ये हम्म। चीज़।